भक्त समाज के सामने सबसे बड़ा और जटिल सवाल हमेशा से रहा है कि परमात्मा साकार है या निराकार। इस सवाल का जवाब संत रामपाल जी महाराज जी हमारे पवित्र शास्त्रों से प्रमाणित करके दे रहे हैं। आइए देखिए, परमात्मा साकार है या निराकार। परमात्मा साकार है व निराकार। ये कहते हैं कि परमात्मा निराकार है। वेद बताते हैं परमात्मा साकार है और मनुष्य दृश्य है, सशरीर है। अब देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 महर्षि दानंद जी द्वारा अनुवादित है। ये देखिएगा, ये प्रथम मंडल है, महर्षि दानंद सरस्वती का अनुवादित है। अब देखिएगा 5वें अध्याय का प्रथम मंत्र, ये है 5वां अध्याय। इस पंचम अध्याय आरंभ है, इसके प्रथम मंत्र में, ये प्रथम मंत्र में लिखा है, अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। 2 बार लिखा है तनु माने शरीर। अब इन्होंने अनुवाद यहाँ गलत कर दिया। अपनी अज्ञान अनुभव को ऊपर रखने के लिए वेदों के अर्थों का भी अनर्थ कर दिया। क्या अनर्थ किया स्वामी जी ने? हे मनुष्यो, तुम लोग जैसे मैं जो हवि, अग्नि माने बिजली प्रसिद्ध रूप, अग्नि के शरीर के समान है। बताया ये कोई अर्थ है इसका? सारी उम्र पढ़ लियो, इसका भावार्थ भी समझ में आ जाए। कहना के चाव है यहाँ पर, क्योंकि इसने परमात्मा को निराकार सिद्ध कर रखा था अपनी अज्ञान सोच से। अब वेद बता रहे हैं अग्नि तनुरसी विष्णु अथवा सोमस्य तनुरसी। तनु माने शरीर, अग्नि माने परमेश्वर। हे परमेश्वर, आपका शरीर है। असी माने है, तनु माने शरीर। ये स्पष्ट खोज लिख रहा है, तनु माने शरीर, असी माने है। अग्नि माने हम लिख देंगे परमेश्वर, जिसका वास्तविक अर्थ बनता है अग्नि तनुरसी, परमेश्वर से शरीर है। और यहाँ देखो, विष्णुवे तवा, विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। विष्णुवे माने सबका धारण पोषण करने के लिए। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में लिखा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोग तरमावी से विभर्ति अव ईश्वर है। वो सबका धारण पोषण करने वाला जो परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा है, वो परमेश्वर, वो सबका धारण पोषण करने के लिए भी उस पर, सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है, तवा माने उस, विष्णुवे माने सबके धारण पोषण करने के लिए, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है उस अमर पुरुष का शरीर है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 7 के मंत्र 39 में उसमें लिखा है कि नरवत मनुष्य के तुल्य परमात्मा। ये देखिएगा, यही अनुवाद कर रहा है लेकिन गोलमोल कर रहा है। यही महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद किया गया है। 7वें अध्याय का 39वां श्लोक आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, ये है 7वां अध्याय यानी 7वां अध्याय और यजुर्वेद, और इसका 39वां मंत्र 39। इसमें लिखा कि महान इंद्र नरवत आ। इस दय को तय बनाते हैं, ये इसका संधि छेद करते हैं, जब इसने भी ऐसा ही किया है। नरवत महान माने सर्वोत्तम, अत्यंत पूज्य है। नरवत माने मनुष्य के तुल्य, मनुष्य के तुल्य परमात्मा है। इंद्र, हे भगवान जगदीश्वर, जिस कारण आप योगाभ्यास के ग्रहण करने योग्य हैं, ऐसे ऐसे। अब यहाँ लिखना था, ए महान इंद्र, महान इंद्र नरवत, हे बड़े, महान माने बड़े, इंद्र माने परमेश्वर, नरवत मनुष्य के समान, मनुष्य के समान, मनुष्य के तुल्य आप अपना हो और अपना सब कार्य करते हो। अच्छी प्रकार सब मनुष्यों के सुख को परिपूर्ण करने के व्यवहार और परमार्थ के ज्ञान को बढ़ाने वाले 2 प्रकार के ज्ञान से संयुक्त कर, इसने तड़ंगा कर रखा है यो। बाकी हमने ये देखना है कि परमात्मा जो है वह परमेश्वर
हे जगदीश्वर, जिस कारण आप योगाभ्यास से ग्रहण करने योग्य हैं, इससे अत्यंत उत्तम ऐश्वर्य के लिए हम लोग आपकी उपासना करते हैं। यह उपासना हमारे लिए कल्याण का कारण है। इससे तुमको परम ऐश्वर्य पाने के लिए हम सेवन करते हैं। जो महान इंद्र, महान सर्वोत्तम अत्यंत पूज्य मनुष्य के समान के तुल्य अच्छे प्रकार, यानी इसका अर्थ ये कि वो परमात्मा आप आपकी पूजा करते हैं और आप मनुष्य के तुल्य हैं, आप परम पूज्य हैं, ये महान इंद्र। और दिखाते हैं आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और सूक्त नंबर 31 का मंत्र नंबर 17 में मनुष्यवत अग्नि, मनुष्य के तुल्य परमात्मा। ये देखिए ऋग्वेद, ये भी दानंद सरस्वती का ही अनुवाद है, प्रथम मंडल ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 का मंत्र नंबर ये 17 है। इसमें स्पष्ट है मनुष्यवत अग्नि, मनुष्यवत अग्नि, अंगीरसवत अंगीरा है। इसने क्या लिखा है? मनुष्यवत, मनुष्यों के जाने आने के समान मनुष्यवत, इसका अर्थ लिखा है इसने मनुष्यवत अग्नि। अग्नि माने परमेश्वर, हम स्पष्ट कर चुके हैं। मनुष्यवत माने मनुष्य के समान, मनुष्य के तुल्य परमेश्वर। आप सर्व अंग सहित हो और प्रत्येक युग में आते हो, पूर्व भी आते रहे हो। उस पूर्व की तरह एक बार आप फिर आइए, क्योंकि आप अपने, ये देखिए जैसे उत्तम पूर्वत माने पहले की तरह फिर से आइए। यह लिखना है, हे पवित्र प्राणों के समान धारण करने वाले परमेश्वर लिखना था, अध्यक्ष लिख दिया। हे पवित्र अंगीरह माने शरीर, शरीर धारण करने वाले, विद्याओं से सर्वत्र व्यापक, ये अग्नि माने परमेश्वर। अब पूर्ववत जैसे उत्तम पृष्ठा वाले, यहाँ देखो शरीर व्यापक प्राण वायु के सदृश राज्य क्रम बकवास के गढ़ किया इसने। अंगिरस्वत माने सह शरीर, शरीर की तरह आप जैसे आम व्यक्ति होता उस तरह शरीर धारण करते हो। इसका वास्तविक अर्थ तो ये है, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और सूक्त नंबर 31 मंत्र 17 का स्पष्ट अर्थ ये बनता है, हे परमेश्वर आप मनुष्य के तुल्य हैं और आप पहले भी आते रहे हैं। उस पहले की तरह फिर उसी तरह उस सुंदर शरीर धारण किए हुए आप आइए। आप जो पहले यथार्थ ज्ञान देकर चले जाते हो, एक बार पुनः यहाँ आइए और हमें फिर से उस ज्ञान से परिचित कराइए। ये परमात्मा का विधान है। तो आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी ने संक्षिप्त में ये प्रमाणित किया कि परमात्मा साकार है। लेकिन एक और सवाल लोगों के जहन में अक्सर आता है कि क्या परमात्मा पाप कर्म भी काट सकता है? इस सवाल का जवाब भी संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों में दिया है। देखिए, आप किसी भी संत ऋषि के पास जाइए, वर्तमान में भी यही सिद्धांत है उन लोगों का। वो कह देते हैं कि देखो कर्म तो तुमने भोगना ही पड़ेगा, कर्म का दंड दुख जो है तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, भक्ति करो आगे जीवन सुखी हो जाएगा। भले पुरुषों, किसी के पैर में कांटा लगा हो और वो किसी से कहे कि देखो मेरे पैर में पीड़ा हो रही है, कांटा लग के गहरा चला गया, टूट गया, अंदर घुस गया, दिखाई नहीं दे रहा बाहर से, तो जानकार व्यक्ति देखकर बता देता है कि तेरे पैर में कांटा लगा है, जिस कारण से तुझे ऐसा है, पीड़ा हो रही है। अब वो व्यक्ति ये कहे कि कांटा तो मैं निकाल नहीं सकता, कांटा तो ये निकल नहीं सकता, अब तू जूता पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा, आगे कांटा नहीं लगेगा। क्या ये संभव है? कांटा लगे पैर में जूता कभी नहीं पहना जा सकता। कांटा निकले, पीड़ा नष्ट हो, फिर जूता पहनेगा वो व्यक्ति, इस डर से पहनेगा कि कहीं फिर जूता निकाल दिया और जूता ना पहना तो फिर से वो पीड़ा ना हो जाए, कांटा ना लग जाए।
तो जिनके ऊपर आपत्तियां संकट आए हैं, प्रारब्ध के हों चाहे 3 ताप के हों, उनको न तो ये देवता ठीक कर सकते हैं, न श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी उन 3 ताप और श्राप आदि और प्रारब्ध के कर्म को ये नाश नहीं कर सकते। न ब्रह्म कर सकता, ये सरपुरुष नहीं कर सकता, न ये परब्रह्म कर सकता, जिसको अक्षर पुरुष कहा गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 प्रभु बताए हैं। सरपुरुष और अक्षर पुरुष भी नहीं कर सकता, केवल परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष कबीर देव आपके उस प्रारब्ध के कर्म को भी नाश कर सकता है, पाप का नाश कर सकता है। मासा घटे न तिल बधे, बिदना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर भाई ऊपर मार दे मेख। अब साचा सतगुरु यानी देखो यहां नकली सतगुरुओं की कमी नहीं, उनके पास ये जड़ी नहीं, वो पावर नहीं, और परमेश्वर भी स्वयं आते हैं, वो ऋषि संत के रूप में यहां प्रकट होते हैं, उस समय सतगुरु रूप में ही होते हैं वो, और वो हमारे प्रारब्ध के पाप का दंड का नाश करके हमें सदा के लिए सुखी कर देते हैं, फॉरएवर नष्ट कर देते हैं उस किस्मत में लिखे हुए दुख को। तुम कौन राम का जपते जापम, तात गुड नयतीनु तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति करते हो जिनसे तुम्हारे ये 3 ताप भी नष्ट नहीं हुए, तुम्हारे दुख भी दूर नहीं हुए। अपुणात्माओं वो परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहब है। अपुणात्माओं परमात्मा की महिमा, परमात्मा के गुण पवित्र वेदों में लिखे हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति कहे, कोई प्रश्न करता है किसी को जिसने अपने मकान के सामने बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा है, MBBS MS, और उससे कोई पूछता है कि क्या औषधि खाने से रोग नाश हो जाएगा, और वो सामने वाला जो इतना लंबा बोर्ड लगाए बैठा है, दुकान खोल रहा है डॉक्टर की, और वो ये कहे कि नहीं औषधि खाने से रोग नाश नहीं होता। अब सामने वाला कहेगा फिर औषधि खाने की आवश्यकता क्या है जब रोग नहीं कटे, रोग ही नहीं कटेगा। तो वो सामने वाला वो नकली डॉक्टर वैद्य जवाब क्या देवे कि औषधि खाने से रोग तो नाश नहीं होगा लेकिन पहलवान बन जाएगा। तो क्या वो डॉक्टर है? क्या वो वैद्य हो सकता है? वो तो कोई गुट्टी लाए बैठा है, नकली बोर्डदार है, जो ये शब्द कहेगा कि औषधि खाने से रोग नहीं कटे, और फिर वो औषधि खानी चाहिए किस लिए, क्या लाभ है कि पहलवान बन जाएगा। रोग कटे नहीं, मृत्यु हो जाए, पहलवान तो बन लिया फिर। तो ऐसे यदि दूसरा उदाहरण आपको देते हैं कि जैसे किसी ने बोर्ड लगा रखा है थोक साबुन विक्रेता, और साबुन की पूरी दुकान भर रखी है उसके साबुन के टुकड़ों की, और उससे कोई पूछता है क्या साबुन कपड़े का मैल नाश कर देगा, तो वो सामने वाला दुकानदार ये कहे कि नहीं साबुन लगाना तो चाहिए पर वो कपड़े का मैल नाश नहीं करेगा। फिर सामने वाला स्वाभाविक बात है कहेगा, प्रश्न करेगा फिर साबुन प्रयोग करने का लाभ क्या? जब साबुन कपड़े का मैल नाश नहीं कर सकता तो क्या यूज है उसकी लगाने की, क्या लाभ है? और वो नकली फिर उत्तर दे कि कपड़े को मजबूत बना देगा। साबुन कपड़े का पाप मैल नाश तो नहीं कर सकता लेकिन मजबूत बना देगा। क्या वो व्यक्ति साबुन से परिचित है? इससे सीधा उसने लकड़ी के गुटके धर रखे सारे, और मूर्ख बना रहा दुनिया ने कपड़े में उसमें कागज में लपेट के।
तो ये सिद्धांत था इस महर्षि दयानंद सरस्वती का, जो आर्य समाज का प्रवर्तक कहलाता है। इसको कह भी पता नहीं था वेदों का और भगवान का। अब यजुर्वेद में वो स्वयं अनुवाद कर रहा है अपने कर कमल से। और यजुर्वेद में, क्योंकि वेद जो है परमात्मा का विधान है, परमात्मा के गुण है उसके अंदर, वो ऐसा ऐसा करता है। और जिसने वेदों के विरुद्ध अपना सिद्धांत बताया है वो अज्ञानी व्यक्ति था, वो वेद ज्ञानहीन था। अब देखिए वेद इसको प्रमाणित करेंगे कि परमात्मा घोर पाप का विनाश कर देता है। ये देखिए यजुर्वेद के 8वें अध्याय का 13वां मंत्र स्पष्ट करेगा। ये 8वां अध्याय और 241 पृष्ठ पे 8वें अध्याय का 13वां श्लोक। इसमें क्या लिखा है कि देव कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, पितृ कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, आत्म कर्तस्य एनस्य अवजनमसि। एनस्य एनस्य घोर, एनस्य एनस्य माने अपराध के अपराध यानी घोर पाप के भी अवजनम। अब आपको इसका यहां दिखाते हैं 242 पृष्ठ पर इन्हीं का अनुवाद किया हुआ। ये 242 पृष्ठ पे, हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। अब यहां इसने मित्र शब्द प्रयोग कर लिया, यहां परमेश्वर ना लिखा, क्योंकि इसको पता था वेदों को पढ़ने वाला मुझ पर पूरा विश्वास करेगा। और मैंने यहां लिख दिया मित्र, तो वो ये समझेगा कि मित्र के बारे में लिखा है, भगवान के बारे में नहीं, इसलिए इसको पढ़ पढ़ा कर आगे चल पड़ेगा। आप दान देने वाले के अपराध के, अवजनम एनस्य माने अपराध के, अवजनम माने विनाश करने वाले, असी माने हो। मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्यों के किए हुए, एनस्य माने अपराध के, अवजनम माने विनाश करने वाले हो। पितृ कर्तस्य पिता के किए हुए, एनस्य माने अपराध, ये अपराध ही लिखना चाहिए था, विरोधाचरण लिखा है। अच्छी प्रकार हरने वाले हो, नाश करने वाले हो। अपने किए हुए एनस्य माने पाप के, एनस्य कहो, एनस्य का अर्थ पाप कहो, एनस्य माने अपराध कहो, एनस्य माने अपराध या पाप एक ही अर्थ होता है। एनस्य माने पाप के दूर करने वाले, अवजनम माने नाश करने वाले, अवजनम विनाश करने वाले हो, अवजनम माने विनाश करने वाले हो। एनस्य एनस्य अधर्म के अधर्म यानी घोर पाप के भी, अवजनम माने नाश करने वाले हो। अब जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूं या करूं, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूं या करूं, उस सब एनस्य माने अपराध के, पाप के, दुष्ट आचरण के नहीं, पाप के आप अवजनम माने नाश करने वाले हो। कहते हैं कि परमात्मा एक है, लेकिन वह कौन है ये आज तक कोई स्पष्ट नहीं बता पाया। आज इस सवाल का जवाब भी संत रामपाल जी महाराज के मुखारबिंद से प्रमाण सहित जानेंगे। अपने आत्मा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 और मंत्र नंबर 1 में क्या बताया है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, यो 20 मंत्र 1 में वह परमात्मा, यहाँ लिखना कबीर देव, ये कवि नहीं, ये कबीर देव, ये ऊपर लिखा कबीर देव, इस रे को इन्होंने यहाँ कबीर लिखना था, कबीर देव, वो कबीर परमेश्वर मेधावी, यहाँ लिखना था कबीर परमेश्वर है, वह परमात्मा कबीर देव है। कबीर परमात्मा वह कबीर देव है जो सबका रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है। विद्वान यानी वही आकर के वो ऐसा ज्ञान देता जिससे बुद्धिमान लोग तृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं। और सहनशील है, संपूर्ण दुष्टों को संग्रामों में यानी ज्ञान के युद्ध में तिरस्कृत करता है, सबको पराजित कर देता है अपने तत्व ज्ञान से। बता के कसर छोड़ दी, क्या कमी छोड़ दी वेद ने बताने में। अब आगे देखो, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र नंबर 1 आपने पढ़ लिया।
अब 2 में क्या बताया है, किस लिए आता है वो, हे परमात्मन उपदेश करने की इच्छा से आप, ओहो, यानी ज्ञान देने के लिए, यथार्थ ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हैं। हो गया स्पष्ट, यही स्पष्ट करना था कि जैसे आकाशीय बिजली आती है गतिशील होकर के यहाँ आते आप। और देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र नंबर 3 में क्या कहा है, पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं, पृथ्वी आदि लोकांतरों में गति करते हुए, सर्वव्यापक नहीं, आप है गति करते हुए, ये गलत लिखा है, इन्हें अपनी सोच थोड़ी अड़ाई है। आप माने आप स्वयं गतिशील होकर विराजमान होते हैं। आप स्वयं गतिशील होकर वहाँ से चल कर आते हो, ऊपर धूलोक के तीसरे पृष्ठ में रहते हैं, वहाँ से गतिशील होकर के आप हमारे यहाँ पर आते हो, अच्छी आत्माओं को मिलते हो। अब और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 54 का मंत्र नंबर 3 दिखाते हैं, देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 का और मंत्र नंबर 3, इसमें लिखा है कि सूर्य के समान जगत प्रेरक वह यह परमात्मा सोम स्वभाव वाला और जगत प्रकाशक है, और सब लोकों को पवित्र करता हुआ भुवनो ऊपरी तिष्ठति, भुवनो ऊपरी तिष्ठति, संपूर्ण ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व भाग, ऊपर के भाग में भी नहीं, वहाँ वर्तमान है, वहाँ रहता है, भी तो इसमें आता ही नहीं, वहाँ रहता है। नानक साहिब जी ने कहा था, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बार, लोगों ये धानक रूप रहा करतार। देखो ये धानक रूप, ये दुल्हा रूप में बैठा है, ये भगवान, ये भगवान। ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रश्न नंबर 24 पर ये वाणी पूरी अंकित है। गुरु ग्रंथ साहिब के 721 पृष्ठ पर कहा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। हक्का कबीर माने सत कबीर। भाई बाले वाली जन्म साखी, भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर तय, भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, ये यहाँ से छपी अमृतसर से, ये इधर भी देखें। यहाँ प्रश्न नंबर 197 पे काजी रुकन दीन सूरा था, उसके साथ वार्ता हो रही है नानक जी की। नानक आखे रुकन दीन सच्चा सुनो जवाब, चारों कूट सलाम कर ता तू ही होए सवाब। अब 198 पे कहते हैं, खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर, और कायम दायम कुदरती सिर पीरां दे पीर। अब देखो यहाँ आलम बड़ा कबीर और सब पीरां दे पीर, सिर पीरां दे पीर, इसका अर्थ इसी दासा हो गया। जिस खालक यानी परमात्मा ने आदम जी की रचना की, आदम जी को उत्पन्न किया, वह आलम माने परमात्मा, बड़ा यानी सबसे सुप्रीम, सबसे सर्वशक्तिमान वो कबीर परमात्मा है जिसने आदम की भी रचना की। और कायम दायम कुदरती, और वही गुरु रूप में सिर पीरों के पीर, वही गुरु रूप में यहाँ आता है। सजदे करे खुदाई नो आलम बड़ा कबीर। अब आगे देखो, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। 8वें अध्याय का 9वां श्लोक हम फिर पढ़ेंगे। 8वां तो पढ़ लिया, 9वें फिर इसमें परमात्मा का नाम भी लिखा है, लेकिन ये विषय अलग हो जाएगा, अब यहाँ करेंगे। जो कवियम सर्वे कर दिया, कवियम ये लिखना था, जो कबीर देव है अनादि, सबके नियंत्रता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत स्वरूप और सूर्य के सदृश चेतन। अब देखो, हे निराकार बताओ भगवान ने, और इसमें लिखा हो तो सूर्य जैसा है, सूर्य का निराकार है, तो ऐसे परमात्मा सौ प्रकाशित तो उसका शरीर सूर्य के सदृश, नित्य चेतन प्रकाश, अविद्या से अति परे, सच्चिदानंद घन परमेश्वर का जो सेवन करता है। 9वां हो लिया, 10वां पढ़ेंगे।
वह भक्ति युक्त पुरुष यानी उस परमात्मा की भक्ति करने वाला योग बल से यानी भक्ति की साधना के बल से उसकी शक्ति से भ्रकुटी में के मध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से श्रवण करता हुआ उस तम या उस अज्ञान अंधकार में छुपे हुए इस परमात्मा के दिव्यम परमम पुरुषम परम अक्षर ब्रह्म को उस देव परम पुरुष को गीता ज्ञान दाता से अन्य को ही प्राप्त होता है। आ गया समझ में? है अब ये किसकी शरण में जाने को कह रहा गीता ज्ञान दाता कि उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। और वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहारे। वो कौन कबीर? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया जात दुलाहा भेद न पाया वो कैसी मोह कबीर हुआ। ही इज गॉड। कबीर इज द विवर नेम ऑफ गॉड। वो कबीर दुलाहा है उस परमात्मा का नाम। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कहता है कि वो कबीर भगवान है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची। ये कुरान शरीफ है, पवित्र कुरान शरीफ, और इसके विषय में लिखा है। कुरान शरीफ शेरवानी संस्करण, प्रकाशक हैं लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ, यहाँ से छपा। अब हम इसके सूरत फुरकानी 25 पर आते हैं। ये देखिएगा, ये सूरत कुरान शरीफ है और सूरतुल फुरकानी, इसको सूरत बोलते हैं, सूरतुल फुरकानी यानी सूरत फुरकानी 25। अब इसमें यहाँ से देखेंगे हम, ये देखिएगा, ये 52 नंबर आयत है। 51 यहाँ समाप्त होती है, ये 52 शुरू होती है। फला तुतियल काफिरन व जाहिदहुम बिही जिहादन कबीरन। ये स्पष्ट लिखा कबीरन। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। कबीरन माने कबीर के लिए तू संघर्ष कर। वो तो काफिर जो है वो नहीं मानते कबीर इज गॉड, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो कबीर है सब कुछ। अब यहाँ कबीरन कहो, कबीर कहो, खबीर कहो, खबीरा कहो। आज दुनिया में धर्म गुरुओं की बाढ़ सी आई हुई है। भक्त समाज के लिए ये पहचान करना मुश्किल हो रहा है कि इन लाखों धर्म गुरुओं में असली संत व तत्वदर्शी संत कौन है, जो सही भक्ति प्रदान करके परमात्मा की प्राप्ति व मोक्ष प्रदान कर सके। तो आइए जानते हैं गीता जी में तत्वदर्शी संत की क्या पहचान बताई है। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में, 16 और 17 में उस तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है। और ये भी बताया है कि जिस परमेश्वर के विषय में वो तत्वदर्शी संत बताता है साधनाएं, उसको प्राप्त होकर के उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और वो तत्वदर्शी संत कैसा होगा? जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को विस्तार से उसके सब अंगों को भिन्न भिन्न बता देगा। सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर देव जी ने 600 वर्ष पहले अपनी वाणी में इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की व्याख्या की थी। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा हैं, भाई पात रूप संसार। अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो पृथ्वी से बाहर दिखाई देता है, वो तना, उससे ऊपर ऊपर सारा पेड़ कहलाता है। और ये तना तो अक्षर पुरुष है। एक निरंजन वा की डार, ये ब्रह्म उसकी एक मोटी डार है, और उसके एक डार का 3 शाखा है। वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुण, तीनों देवा शाखा है, और पात रूप संसार। ये देखिएगा, परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले गीता जी वाले ज्ञान को स्पष्ट किया था। ये है संसार रूपी वृक्ष, जिसके ऊपर को जड़ वो तो पूर्ण परमात्मा है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। और ये है जमीन से बाहर जो हिस्सा दिखाई देता है, वो पेड़ कहलाता है।
तो परमात्मा ने कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है और इस पेड़ की निरंजन ये ब्रह्म क्षर पुरुष ये इसकी डार और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने एक ही श्लोक में सांकेतिक शब्दों में गीता जी के 15वें अध्याय का बिल्कुल सारांश कर दिया। गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16-17 का आशय, ये जो सारा कुछ है ये तना ये अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म भी कहते हैं, इसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। और ये मोटी डार जो है ये ब्रह्म सरपुरुष कहो, सरपुरुष कहो, ब्रह्म कहो, सरब्रह्म कहो, ये एक डार है। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये डार है, शाखा है, ये तीनों देवा शाखा है और ये पात रूप संसार। हम यहाँ नीचे हैं, हम इनसे भी आगे हैं। और ये जड़ कौन है? ये जो सबका धारण पोषण करता है वो परमात्मा, ये परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में जिसके विषय में वर्णन किया है वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो कौन है? ये कबीर देव है, ये कबीर परमात्मा है। ये उस असंख्य ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान है और ये जड़ है, पूरे संसार रूपी वृक्ष के मूल है और मूल से ही सब खुराक आहार सबको शक्ति प्राप्त होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर हैं या नहीं? क्या इनकी भी जन्म मृत्यु होती है? इस सवाल का जवाब भी संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों में प्रमाणित करके दिया है, तो आइए देखिए। अब केवल यदि हम कबीर सागर से ही आपको संतुष्ट करते तो कोई नहीं मानता, नो के छोड़ इन बातों में, ये तो वैसे तुक्के मारे के। और अब पुराणों में विद्यमान है सारा ज्ञान। अब बुद्धिमान हिंदू समाज के बच्चे सारे शिक्षित हो गए, अब इनको यूँ स्वीकार करना पड़ा। अब सचमुच जो पुराणों में लिखा और 600 वर्ष पहले भगवान बता गए, वो जो का तुम आज पुराणों में लिखा, जिसको ये अशिक्षित कहते थे। और परमात्मा वैसे तो वो तो अंतर्यामी है, सब भाषाओं को जानते हैं। जानबूझकर मालिक अक्षर ज्ञानहीन रहे कि कोई नू ना सोचा कबीर जी ने ये पढ़ ली होंगी, कुरान पुराण वेद पुराण पढ़ लिए होंगे। और अब इससे हम भगवान पहचान सकते हैं कि परमात्मा जिसको अज्ञानी कहते वो महाज्ञानी, सब वेदों और गीता और पुराणों को जानकार थे, वो तो परमात्मा थे। और ये संस्कृत के ज्ञाता महामंडलेश्वर विद्वान को थे, इन्हें कख भी ना पता हमारे सिलेबस का, हमारे सदग्रंथों का पता नहीं। अब आपको दिखाते हैं, सबसे पहले देवी भागवत दिखाते हैं। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। ये कहाँ से छपे हैं? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, ये यहाँ से छपा है। 123 पृष्ठ पे ये तीसरा स्कंद। यहाँ पर भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव जन्म, आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, ये स्पष्ट लिखा है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारी बालक हुए, फिर तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या मैं तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं।
उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब आप जी ने ये पवित्र श्री देवी भागवत देखा, श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण में 5 कंसेप्ट क्लियर हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। इनकी माता दुर्गा है, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। 3 तो ये हो गए। चौथा ये है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं। और 5वां ये हो गया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश केवल वर्क डन ही दे सकते हैं, ये किसी का संकट निवारण नहीं कर सकते। जैसा जिसका कर्म है वैसा ही देंगे, पुण्य भी पाप भी। केवल परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष कबीर साहब वो परमात्मा है जो हमारे भाग्य के लेखों को बदल सकते हैं, बुरों को। अब देखो, यदि कबीर सागर को अकेले को पढ़ा कर आपको सुनाता तो कोई विश्वास नहीं लाता। अब आपके समक्ष जो 600 वर्ष पहले भगवान बोल कर गए थे वो वचन आज सदग्रंथों ने उनको सेकंड किया, समर्थन दिया। तो इससे पुण्यात्माओं बहुत आसान हो गया आपको भगवान को पहचानना, जिसको ये अशिक्षित अज्ञानी कहा करते थे। और इस संस्कृत भाषा के जानने वालों को हमारे पूर्वज बड़े विद्वान महपुरुष महर्षि बड़े पहुंचे हुए मानते थे। न कख नहीं पता था, सदग्रंथों को भी नहीं परिचित थे। ये आज तक हमें नहीं बता सके ऋषि महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है या अविनाशी है। क्या परमात्मा की प्राप्ति किसी भी मंत्र के जाप करने से संभव है या परमात्मा प्राप्त करने के कोई विशेष मंत्र हैं? आइए जानिए संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। जो मंत्र वो तत्वदर्शी संत देगा 3 नाम का, ओम तत्सत। ओम तो सीधा ही सरपुरुष ब्रह्म का है, तत् और सत ये सांकेतिक है। ओम और तत् मिलकर ये 2 अक्षर का सतनाम बनता है। वो तत् सांकेतिक है, जो आपको प्राप्त है उनको खूब पता है। और सतयु आदि नाम है, ये अलग मंत्र है। जो सार नाम प्राप्त है उन पुण्यात्माओं को खूब ज्ञान है। तो यहाँ ये स्पष्ट कह रहा है, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। ये देखो, अब गीता अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर हम 8 से शुरू करेंगे। परमं पुरुषम दिव्यम अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना। परमं पुरुषम दिव्यम, उस दिव्य परम पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म को याति पार्थ अनुचिंतन, उसके सिमरण से उसको प्राप्त होते हैं। इनका अनुवाद भी बहुत कुछ ठीक है। 8वें अध्याय का 8वां श्लोक। हे पार्थ, यह नियम है परमेश्वर के, गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो। ये तो हठ योग को ध्यान मानते नहीं। इसका संस्कृत मूल पाठ क्या कह रहा है देखिए। अभ्यास योग युक्तेन, ध्यान नहीं, अभ्यास यानी उस नाम के सुमरण की युक्ति से, उससे लगन से, दूसरी ओर न जाने वाले मन से, यानी किसी और भक्ति में फिर कति ढान नहीं जावे, केवल वही भक्ति करे निश्चित से। अनुचिंतन, निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्यम पुरुषम याति है। परम पुरुष, परम दिव्य पुरुष यानी उस परम दिव्य परमेश्वर को प्राप्त होता है। गीता ज्ञान दाता से अन्य है वो परम अक्षर ब्रह्म, और वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म जिसका 3 मंत्र का जाप है, उसको प्राप्ति कर, उसकी शरण में जाने को गीता ज्ञान दाता कह रहा है। तो पुण्यात्माओं, बिना बताए पता कैसे चले? स्वयं परमात्मा आए थे, 120 वर्ष रह के चले गए। हम लाल की पहचान करना जानते नहीं, इस कारण से मार खाते रहे। और एक तो कहना होता है विद प्रूफ प्रूव करूँगा कि इस विषय में किसी के पास ज्ञान नहीं, किसी के पास समाधान नहीं, और कबीर जैसा भगवान नहीं, और इस परमात्मा के दास को जो प्राप्त है कबीर परमात्मा का दिया हुआ ऐसा कोई ज्ञान नहीं। अब जो प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञान दाता भी जन्म मृत्यु में, उसका उपासक भी जन्म मृत्यु में,
इसलिए गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, इस 7वें अध्याय में आपको ऐसा ज्ञान बता दूंगा कि फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। इसमें क्या बताया है कि तीनों गुणों से जो हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा से, सतगुण विष्णु से, तमगुण शिव जी से। रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु जी से स्थिति और तमगुण शंकर जी से संहार दोहरा। इसका निमित्त कारण मैं ही हूँ। प्रसंग थोड़ा सा रह गया बीच में। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता ने अपनी साधना बता दी और अपनी परिस्थिति बता दी सारी, कि मुझे प्राप्त होगा, ओम नाम का जाप करेगा, युद्ध तो करना पड़ेगा। फिर 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कहा है कि अर्जुन, जो उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करते हैं, उस परम दिव्य पुरुष परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म की जो भक्ति करते हैं, जो उत्तम पुरुषत्व है, उसकी भक्ति जो करते हैं, वो भक्ति की कमाई के बल से, भक्ति की शक्ति से, योग बल से, योग माने भक्ति साधना। योग का अर्थ ये नहीं है कि सिर पदम लगा कर बैठ जाए आंखें बंद करके, या ऊपर न पैर कर लिए अटपट, ये योग नहीं है। योग का अर्थ होता है जोड़, आत्मा का परमात्मा से मिलन करना, ये भक्ति क्रम कहलाता। तो योग माने भक्ति भी होती है कि भक्ति योग के बल से, साधना के बल से, भक्ति की कमाई की शक्ति से उस परमात्मा के पास चला जाता है और मेरी साधना करने वाला मुझे प्राप्त होता है। अब उस परमात्मा की भक्ति का उन्होंने मंत्र बता दिया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, सांकेतिक। ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण तिर्विद समर्थ है। यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। ओम ब्रह्म का, सरपुरुष का। अब फिर आइए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 पे। इसमें 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और तीसरा जो आपको सिद्ध कर दिया 8वें अध्याय के 3रे श्लोक से, परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो। तो ओम जाप है ब्रह्म का, सरपुरुष का, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और जो तत् है ये है अक्षर पुरुष का, जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, जिसको पर ब्रह्म, नेक्स्ट ब्रह्म भी कहते हैं। ये सांकेतिक है, ये इस दास के पास है, कोड वर्ड है ये, और सत भी कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द है। ये है परम अक्षर ब्रह्म के मंत्र जाप करने का। इसको सार शब्द भी कहते हैं, इसको सार नाम भी कहते हैं, इसको सार शब्द कहते हैं, आदि नाम कहते हैं, इसको विधेय नाम भी कहते हैं। वो मंत्र हटके है, ये सत नहीं है, ये कोड वर्ड है। तो इस प्रकार वो तीसरा जो मंत्र है वो सार नाम है, उसको आदि नाम, विधेय नाम और सार शब्द भी कहते हैं। तो अब जो 3 मंत्र का जो जाप है उस परमात्मा के पाने का, अब ओम तो ब्रह्म का सबको पता है, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी में बोल रहा है। वो खुद कहता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण। माम माने मुझ, ब्रह्म माने ब्रह्म का, मुझ ब्रह्म का, यह एक ओम मंत्र है और कुछ नहीं, बस इति यही। और अंतिम सांस तक जो इसका जाप करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है तो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम की परम गति क्या है, ओम से क्या उपलब्धि होगी? ब्रह्मलोक में जागा। ब्रह्मलोक में श्रीमद् देवी भागवत 7वां स्कंध 562 और 63 पृष्ठ पे स्वयं देवी जी कह रही है, हिमालय राजा को ज्ञानोपदेश कर रही है और ब्रह्म का स्वरूप बता रही है कि उस ब्रह्म का ओम नाम है। ओम नाम का जाप कर हृदय से उसको पाने का उद्देश्य रख और फिर वहाँ चला जाएगा, ब्रह्मलोक को प्राप्त होगा। उस ब्रह्म को प्राप्त होगा, वो ब्रह्म ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है। यानी ब्रह्म का साधक, ओम नाम का जाप करने वाला ब्रह्मलोक में जागा। वो ब्रह्म की साधना करा, सरपुरुष की, 21 ब्रह्मांड के स्वामी की, काल की साधना कर रहा है।
गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में उनकी जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी।